अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 के मसला नंबर 5 को देखेंगे और मसला नंबर 5 के मतलूब को हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए समझते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 9 का मसला नंबर 5। मसला नंबर 5 है, दायरे के दो वितर जो मरकज़ से मुसाविल फासला हों बाहम मुतमासिल होते हैं। अगर हम देखें तो जो मसला नंबर 4 था, मसला नंबर 4 में हमने देखा था कि अगर दायरे के दो वितर मुतमासिल हों तो वो मरकज़ से मुसाविल फासला होते हैं। तो इसमें उलट है, इसमें हमें दिया गया है कि अगर दो वितर, दायरे के दो वितर जो मरकज़ से मुसाविल फासला हों बाहम मुतमासिल होते हैं। तो इसमें हमने साबित करना है कि अगर हमारे पास किसी दायरे के अंदर दो वितर मौजूद हैं जो कि दायरे से मुसाविल फासला है, यानी उनका जो दायरे के मरकज़ से फासला है वो बराबर है, अगर इस तरह से हो तो वो वितर जो हैं वो आपस में मुतमासिल होंगे, यानी वो वितर भी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और मसला नंबर 5 को हम दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने शक्ल बनाई है। अब अगर हम इस मसले को दोबारा से देखें, दायरे के दो वितर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी और सी डी जो हैं वो दायरे के दो वितर हैं जो मरकज़ से मुसाविल फासला हों। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास ओ जो है वो इस दायरे का मरकज़ है, तो मरकज़ से इन दोनों का जो फासला है यानी ओ एच और ओ के फासला ये दोनों ही बराबर हैं, यानी दोनों वितर ही दायरे के मरकज़ से मुसाविल फासला हैं हों बाहम मुतमासिल होते हैं। तो इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो वितर ए बी है और इसी तरह से जो वितर सी डी है ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मसले में हमें क्या चीज़ मालूम है। एक दायरे का मरकज़ ओ और दो वितर ए बी और सी डी हैं, जबकि ओ एच अमूद है ए बी पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें ओ एच अमूद है जो वितर ए बी है इस पर, और इसी तरह से जो ओ के है ये अमूद है वितर सी डी पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जबकि ओ एच अमूद है ए बी पर और ओ के अमूद है सी डी पर। अगर इस तरह से हो तो हमारे पास जो किता खत ओ एच है ये बराबर है किता खत ओ के। तो अगर हम देखें चूँकि ये दोनों वितर ही दायरे के मरकज़ से मुसाविल फासला है, इस तरह से ओ से एच तक का फासला और ओ से के तक का फासला आपस में बराबर होंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ए बी वितर है और जो सी डी वितर है दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। अब हम देखते हैं इसका मतलूब। तो इसमें हमने हमारे पास जो मतलूब है इसका, जिसको हमने साबित करना है, वो है कि हमारे पास जो वितर ए बी है यानी किता खत ए बी ये बराबर है किता खत सी डी के, यानी वितर ए बी और वितर सी डी दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका अमल। तो उसके लिए हम शक्ल को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नुक्ता ए है इसको हम ओ से मिलाएंगे और इसी तरह से जो नुक्ता सी है उसको भी हम ओ के साथ मिलाएंगे। तो ओ से मिलाने से यहाँ पे हमारे पास दो कामतु ज़ाविया मुसल्लसान बन गई हैं। एक मुसल्लस हमारे पास है ओ ए एच कायमा ज़ावी मुसल्लस, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस हमारे पास बन गई है ओ सी के। तो ये हमारे पास दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसें बन गई। तो इसको हम लिखते हैं अमल में, नुकात ए और सी को नुक्ता ओ से मिलाएं
इस तरह दो कायमतु ज़ाविया मुसल्लसान OAH और OCK बन गई हैं। तो ये हमने अमल किया है। अब हम इसका सबूत शुरू करेंगे। सबूत और बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात और यहाँ पे हम लिखेंगे दलाइल। अपनी आसानी के लिए हम शक्ल को यहाँ पे बनाते हैं ताकि हम आसानी से इसको साबित कर सकें। तो इसके आगाज़ में सबसे पहले हमारे पास जो कायमतु ज़ाविया मुसल्लसान है OAH और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस हमारे पास है OCK, इन दोनों कायमतु ज़ाविया मुसल्लसान में हम मुताबिकत देखेंगे। कायमतु ज़ाविया मुसल्लसान OAH और इसकी मुताबिकत हम देखेंगे OCK में। इन मुसल्लसों में अगर हम देखें, हमारे पास जो पहली मुसल्लस है इसका जो ज़िला OA है, O से A तक का फासला ये दायरे का रदास है। इसी तरह से दूसरी मुसल्लस की अगर हम बात करें तो इसमें O से जो C तक का फासला है ये भी दायरे का रदास है, इसलिए ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कित्ता ख़त OA बराबर है कित्ता ख़त OC के। तो यहाँ पे दलाइल में हम लिखेंगे एक ही दायरे के रदास, एक ही दायरे के रदास। और मज़ीद अगर हम इन मुसल्लसों को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो O से H तक का फासला है और इसी तरह से यहाँ पे O से K तक का फासला है, यानी हमारे पास जो पहली मुसल्लस है उसका जो ज़िला OH है दूसरी मुसल्लस के ज़िला OK के बराबर है। चूँकि हमें इस मसले में दिया गया है कि दोनों वितर ही दायरे के मरकज़ से मुसाविल फासला हैं, तो यानी O से H तक का फासला और O से K तक का फासला आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम देखें तो OH भी पहली मुसल्लस का एक ज़िला है और इसी तरह से OK जो है वो दूसरी मुसल्लस का एक ज़िला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ख़त OH बराबर है कित्ता ख़त OK के। तो ये चीज़ हमें मालूम है। तो इसके बाद अगर हम देखें इन मुसल्लसों को तो इसमें हमारे पास जो OA है या OC है इन मुसल्लसों के वितर हैं यानी हाइपोटेन्यूस हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर किसी दो कायमा ज़ाविया मुसल्लसान के अगर वितर और एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के वितर और दूसरे ज़िले के बराबर होंगे तो दोनों मुसल्लसें ही आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों ही मुसल्लसें हैं वो आपस में मुतमासिल हैं, लिहाजा मुसल्लस OAH मुतमासिल है मुसल्लस OCK के। तो ये अगर हम देखें दलाइल में हम लिखेंगे वितर और ज़िला के यानी हाइपोटेन्यूस और एक साइड के असूल का मौज़ूआ। चूँकि दोनों मुसल्लसें कायमा ज़ाविया मुसल्लसें आपस में मुतमासिल हैं, एक जैसी हैं, तो फिर इनका जो तीसरा ज़िला है
وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہوگا۔ اگر ہم اس شکل میں تیسرے ضلع کی بات کریں، ہمارے پاس جو پہلی مثلث ہے اس کا جو ضلع AH ہے یہ برابر ہوگا دوسری مثلث کے ضلع CK کے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مثلثیں ہی آپس میں متماثل مثلثیں ہیں۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے پس قطع خط AH برابر ہوگا قطع خط CK کے۔ اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 1 کا نام۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو AH ہے، AH کی اگر ہم بات کریں، ہمارے پاس اس شکل میں ہمارے پاس جو A سے H تک کا فاصلہ ہے یہ AB کا نصف ہے، اور اسی طرح سے ہم دیکھیں ہمارے پاس جو CK فاصلہ ہے یہ ہمارے پاس جو کل فاصلہ ہے CD اس کا نصف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو OH ہے، OH چونکہ عمود ہے AB کے اوپر، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہم دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود کھینچتے ہیں تو وہ اس کی تنصیف کرتا ہے، یعنی اسے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر OK کی بات کریں تو OK عمود ہے CD پر، تو OK جو ہے وہ CD کی تنصیف کرتا ہے، یعنی CD کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو A سے H تک کا فاصلہ ہے یہ AB کا نصف ہے، اور اسی طرح جس سے جو C سے K تک کا فاصلہ ہے وہ CD کا نصف ہے۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے لیکن قطع خط AH برابر ہے 1/2 یعنی قطع خط AB کا نصف۔ AH نصف ہے AB کا۔ تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں دلائل میں ہم لکھیں گے کہ جو OH ہے یہ عمود ہے وتر AB پر، تو یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح سے اس کو ہم دیں گے مساوات نمبر 2 کا نام، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شکل میں بتایا کہ ہمارے پاس جو CK ہے اسی طرح قطع خط CK ہے یہ نصف ہے قطع خط CD کا۔ تو اس کے دلائل میں ہم لکھیں گے کہ OK عمود ہے وتر CD پر، تو یہ چیز ہمیں معلوم ہے، اور اس کو ہم دیتے ہیں مساوات نمبر 3 کا نام۔ تو اب اگر ہم مساوات نمبر 1 میں دیکھیں، مساوات نمبر 1 میں ہم نے پہلے جب دیکھا تھا کہ ہمارے پاس دونوں قائمہ زاویہ مثلثیں متماثل ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ H کے اور C کے دونوں آپس میں برابر ہیں، یعنی اگر ہم مساوات نمبر 2 اور 3 کی بات کریں تو اس میں H کے اور C کے آپس میں برابر ہیں، یعنی اگر 2 مساواتیں ہیں ان کی اگر لیفٹ سائڈ آپس میں برابر ہوگی تو رائٹ سائڈ بھی پھر آپس میں برابر ہوگی۔ تو یہاں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو نیز، یہ چیز ہم نے پہلے سے ثابت کی ہے کہ ہمارے پاس جو قطع خط AH ہے یہ برابر ہے قطع خط CK کے۔ تو یہاں پہ دلائل میں ہم لکھیں گے 1 میں، مساوات نمبر 1 میں ثابت شدہ، اور یہاں سے ہم اگر دیکھیں تو مساوات نمبر 2 اور 3 کی اگر ہم بات کریں تو AH اور C کے آپس میں برابر ہیں، تو اسی طرح سے ہمارے پاس جو ان مساواتوں کی دائیں جانب ہے جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ بھی آپس میں برابر ہوں گی۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے لہٰذا 1/2 قطع خط AB برابر ہوگا 1/2 ضرب قطع خط CD کے۔ دلائل میں ہم لکھیں گے مساوات نمبر 2 اور 3 کی روح سے۔ تو یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، یا اگر ہم 1/2 کو 1/2 سے کاٹ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بن سکتا ہے، یا ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں قطع خط AB
برابر ہے قطع خط سی ڈی کے، جو کہ ہمارا مطلوب تھا۔ تو یہی ہم نے ثابت کرنا تھا کہ دائرے کے وتر جو مرکز سے مساوی فاصلہ ہوں باہم متماثل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ثابت کر لیا کہ جو دونوں وتر دائرے کے مرکز سے مساوی فاصلہ تھے یہ دونوں ہی آپس میں متماثل ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مسئلہ نمبر 5 مکمل ہو گیا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر 9 کے مسئلہ نمبر 5 کو دیکھا اور اس کے مطلوب کو ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو مسئلہ نمبر 5 کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔